बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इलेक्शन मुलतवी का केस आज अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना गया है। आज ये तारीखी केस की समाअत हुई है। ये वो केस है जिसकी तरफ पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है और इस केस का फैसला ये साबित करेगा कि पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंसाफ को लेकर पुरउम्मीद रहेगा? क्या हमें पुरउम्मीद रहना चाहिए? इमरान खान का क्या सियासी मुस्तकबिल होगा? PDM का क्या सियासी मुस्तकबिल होगा? मौजूदा हुकूमत का क्या सियासी मुस्तकबिल होगा? ये तमाम तर सवालात इस केस से जुड़े हुए हैं। आज ये तकरीबन 28 मिनट की पहली समाअत हुई है। कमरा अदालत के अंदर आज बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे सवालात पूछे गए, बहुत सारे जवाबात जो है ना वो पूछे गए। ये 28 मिनट की पहली समाअत इंतहाई हौसला अफजा रही। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बड़े शानदार थे। कुछ सवालात जजेस ने किए, उनके जवाब दिए। मसला ये है कि इस समाअत को लेकर मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं वो मुख्तलिफ चीजें दिखा रहे हैं। हर चैनल अपनी मनपसंद की चीजें जो है ना वो प्रमोट कर रहा है। 28 मिनट की जो मुकम्मल समाअत है उसका अहवाल नहीं बताया जा रहा है। 28 मिनट के अंदर नाज़रीन किराम आज आपको इन सवालों के जवाब जानकर, दो सवाल आज पूछे गए हैं सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन से, और सीधा सीधा जो है ना वो इलेक्शन कमीशन इन दो सवालों के जवाब में ठीक ठाक फंसता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बिल्कुल उनके पास जो है ना वो कुछ चारा बच नहीं रहा है। तो मैं 28 मिनट की ये जो समाअत है उसे कोशिश करूंगा अगले 5-6 मिनट के अंदर मुकम्मल आप तक जो है ना वो आपके सामने रख सकूं, और जो जो सवालात पूछे गए और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपके सामने रख सकूं, और जो मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपनी मनपसंद की कहानी बताने की कोशिश कर रहा है, वो भी मैं आपके सामने रख सकूं। नाज़रीन किराम, ये 5 जजेस हैं जो इस केस को जो है ना वो सुन रहे हैं। इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अमीनुद्दीन, ये 5 जजेस जो है ना वो शामिल हैं इस पूरे बेंच के अंदर। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पिटीशन दी गई है उस पिटीशन को जो है ना वो सुना जा रहा है। अब 2 सवाल जो सादे सादे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। फिर कुछ सवाल जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछे जिसके जवाब तहरीक इंसाफ के वकील ने नहीं दिए बल्कि साथ ही जजेस ने दिए, और कुछ जो है ना वो फिर तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल दिए जिसके ऊपर कुछ जो है ना वो सवाल और रिमार्क्स जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस ने दिए। एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम। एक इस समाअत, चूंकि मैं ये आपको बता रहा हूं कि हमारी पूरी मुल्क की तारीख इस समाअत के ऊपर और इस केस के ऊपर जो है ना वो डिपेंड, इसलिए लिहाजा इसका पूरा एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो जनाब ये सवाल पूछा गया कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास शेड्यूल तब्दील करने का इख्तियार है? सबसे पहली बात पूछी गई। नाज़रीन किराम, आज ऐसी ऐसी चीजें इलेक्शन कमीशन के से पूछी गई है ना कि इनके जिसके जवाब ही इनको नहीं आया, मतलब ये बिल्कुल सुमन बुकमन हो गए। दूसरा सवाल आज जो कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा है वो क्या इतने लंबे अरसे के लिए जो है ना वो इलेक्शंस को का इल्तवा किया जा सकता है? क्योंकि बेसिक राइट है, बुनियादी हकूक हैं, ये किसी भी शहरी का बुनियादी हकूक हैं। इस बारे में जो है ना वो जाना। तो सबसे ये इंतखाबात का मामला इस बारे में पूछा गया। और तीसरा, निगरान हुकूमतों की फिर क्या आईनी हैसियत होगी? क्या अगर इलेक्शंस डिले होंगे तो फिर निगरान हुकूमतें उसके साथ चलेंगी? ये तीसरा सवाल पूछा गया है। इन 3 सवालों के आईनी तौर पर जवाब देते हुए नाज़रीन किराम लग पता जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब इसको जो है ना वो डिफेंड करना पड़ेगा। अच्छा, मैं मोटी मोटी बातें आपको जल्दी बताता हूं और फिर मैं पूरी तफसील के साथ बताता हूं। सुनिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये के पास इस केस को सुनने का इख्तियार है, क्योंकि आपको हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। इसके ऊपर जस्टिस मुनीब ने यह कहा, यह फैसला, अब ये जवाब पीटीआई के वकील नहीं दे रहे हैं, ये साथी जज जस्टिस मुनीब दे रहे हैं। उन्होंने कहा यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही है और उसके ऊपर अमल दरामद के लिए जो है ना वो समाअत भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होनी चाहिए। फिर जनाबे वाला जो है वो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा कि वैसे तो 90 दिन की बात हो रही है ना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या जो सदर ने तारीख दी थी वो 90 दिन के अंदर थी? वो भी तो 90 दिन के बाहर थी और ये भी 90 दिन के अंदर बाहर से बाहर है। इसके ऊपर भी जवाब तहरीक इंसाफ के वकील ने नहीं दिया, साथ मौजूद जस्टिस एजाजुल एहसन ने दिया। उन्होंने कहा कि ईसीपी ने जो है ना वो तारीखें सजेस्ट की थी, ठीक है, ये ईसीपी की जानिब से तारीखें सजेस्ट की गई थी और उन तारीखों में से जो करीबी तरीन तारीख थी वो सदर ने दी और वो उन्होंने जो है ना वो दे दी, ठीक है। अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने यहां पर एक और मजे की बात की जो कि मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना उसे सीधी जाके वजी होगी, मतलब सीधी जाके जो है ना वो हिट की होगी।
जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता रहा कि हमारे पास तारीख देने का कोई जवाब नहीं है, हम तारीख नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने ये पूछा तो मोहतरम जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास तारीख देने का जवाब नहीं है और दूसरी जानिब ये 8 अक्टूबर की जो तारीख दी जा रही है उसकी तारीख भी दे देता है। क्या ये खुला तजाद, मतलब ये क्या, ये तो तजाद ही है ना। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम जो है ना वो तारीख नहीं दे सकते हैं, दूसरी जानिब जो है ना वो आप ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं वो आप तारीख दे देते हैं। तो इसमें अब ये वो तमाम चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंसा देंगी। नाज़रीन किराम, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये चीज़ें जो है ना वो फिर इलेक्शन जो है ना वो वक्त पे होते नजर आ रहे हैं। अब जरा सुने तहरीके इंसाफ के वकील के दलाइल और उसके ऊपर जवाब, मतलब वो सादी सादी बातें आपको जो है ना वो सुनने में मजा आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है ना वो ये सारा जो है ना वो केस की समाअत चल रही थी तो तहरीके इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 बार तौहीन की है। ठीक है, उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन शेड्यूल 8 मार्च को जारी किया गया था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया ना जी इलेक्शन शेड्यूल कब जारी हुआ, तो उन्होंने कहा जी 8 मार्च को जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं था। गवर्नर केपी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन के तारीख नहीं दी। सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद 30 अप्रैल की तारीख दी। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन की तारीख करीब 3 मुद्दत में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया था। असम्बली की तहलील के 90 दिन के बहुत बाद इंतखाबात की तारीख कर भी दी जाए तो फिर भी तौहीन अदालत की गई। इलेक्शन कमीशन ने आइन को या तो तब्दील या फिर मुअत्तल कर दिया है। वजारत दाखिला और दिफा ने सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी से इनकार किया है। आइन इंतजामिया के अदम ताउन पर इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं देता है। इस बात की क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे। ये इतना मजेदार सवाल था कि उसके ऊपर जो है ना वो कमरा अदालत के अंदर एक डिस्कशन होगी कि भाई इस बात के क्या गारंटी है कि अक्टूबर के अंदर आप हालात ठीक कर लेंगे। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पीटीआई के वकील से सवाल किया कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं, तो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया उन्होंने कि जनाब आइन और आपके अपने हुक्म पर अमल दरामद कराएं, आप हम यही चाहते हैं। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जनाब अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराना हाईकोर्ट का काम है, मतलब हम क्यों करें, आप हाईकोर्ट के पास जाएं। तो वकील अली जफर ने कहा कि जनाब फंड्स ना होने की वजह से कि वजह मान भी ली जाए तो इलेक्शन कभी नहीं होंगे। मामला सिर्फ अदालत के हुक्म पर अमल का नहीं है। 2 सूबों के इलेक्शन का मामला एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसला कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार अब भी मौजूद है। फिर जस्टिस मुनीम ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के रास्ते में इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकावट बना। सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फैसला कर सकती है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। ठीक है, फिर बैरिस्टर वकील अली जफर ने कहा कि यह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के बुनियादी हकूक का मामला है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आप किसी अदालत के हुक्म पर किस अदालत के हुक्म पर अमल दरामद चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 1 मार्च के हुक्मनामे की बात कर रहा हूं जिसमें 90 दिन के इंतखाबात का हुक्म है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या 1 मार्च का हुक्म अदालती हुक्म है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे मौजूद साथी दस्तखत शुदा अदालती फैसले का हवाला देना चाह रहे हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत की दी गई तारीख बदल सकता है। यह पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की जो है ना वो दी तारीख को बदला है। हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है भी या नहीं। ठीक है, फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन हमारे गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए नागुज़ीर है। इलेक्शन का अमल शफाफ और पुरअमन होना चाहिए। आर्टिकल 218 इंतखाबात के शफाफ होने की बात करता है। हमारे रहनुमाओं ने अब तक क्या किया है। वकील अली जफर ने कहा जी निगरान हुकूमत का मकसद इंतखाबात होता है जो 90 दिनों में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन 90 दिन से 5 माह आगे कर दिए जाए। ठीक है, फिर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौकफ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौकफ में तजाद नहीं है। ये सीधी सीधी वो बात जो मैंने आपको पहले की कि जस्टिस एजाजुल अहसन सीधी सीधी बात पूछ रहे थे। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों। फैसलों में इख्तलाफी नोट मामूल की बात होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने के लिए आर्टिकल 254 का सहारा लिया है। क्या ऐसे मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। आर्टिकल 254 आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देता है। जल्द अज जल्द इस केस का फैसला करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की दरखास्त में उठाए गए सवालात पर जवाब दे। यानी कि चीफ जस्टिस ने इस बात की इंडिकेशन दे दी कि हम जल्द अज जल्द इस केस का जो है ना वो फैसला चाहते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से सदा की कि केस को 2 से 3 दिन बाद मुकर्रर कर दें। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बैरिस्टर
शहजाद इलाही ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अटॉर्नी जनरल की तैनाती तक समाअत मुलतवी की जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नामजद अटॉर्नी जनरल मुझसे आज मुलाकात करके गए हैं, कल तक नए अटॉर्नी जनरल भी आ जाएंगे। माजी में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 2008 में इंतखाबात की तारीख में तोसी हुई, 1988 में भी इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास शेड्यूल तब्दील करने का इख्तियार है। क्या इंतखाबात को इतने लंबे अरसे के लिए इल्तवा में रखा जा सकता है? मतलब मैं ये वो पूरी अदालती जो अहवाल है ना, वो आपको सारा पढ़ के सुना रहा हूं कि अदालत के अंदर और क्या क्या हुआ। ठीक है, फिर अदालती फैसले पर अमल दरामद का मामला एक पहलू है। बेनजीर भुट्टो की शहादत पर इंतखाबाती की तारीख को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। इंतखाबात में इल्तवा बुनियादी हकूक का मामला भी है। इंतखाबात की तारीख में सूबे के अवाम बुनियादी हकूक हैं। क्या आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत दी गई है? क्या इंतखाबात में इल्तवा से निगरान हुकूमत की मुद्दत तौसीह नहीं होगी? जस्टिस जमाल मंदुखिल ने सवाल किया कि क्या सदर मुमलिकत ने इसके अंदर ही दी थी? तो इसके ऊपर फिर वही जो है ना, वो जस्टिफिकेशन जो मैं पहले आपको बता रहा था वो दी गई है। नाज़रीन इकराम, ये मामला अब बिल्कुल इस तरह से खुला है। अगला मामला पता क्या है? आगे एक नया और फैसला आ गया है, तो देखते हैं कि उसके ऊपर जो है ना वो एक और नया कट्टा खुल गया है। उसके ऊपर मैं अगली वीडियो करता हूँ और आपको तफसीली बताता हूँ कि उस केस में जो है वो अब क्या चल रहा है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।